माशरे की बहनें और बेटियां जो हैं, जो इस वक्त यूनिफॉर्म पहने हुए, और मैं इसको शेर की खाल कहता हूँ, अगर इसका दुरुस्त और जायज़ इस्तेमाल किया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाकर गेम चेंजर साबित होंगी। इस वक्त आपको कैमोफ्लाज में नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हसीन साहब, मिजाज अच्छी है, सेहत अच्छी है? जी खैरियत। क्या एक्टिविटी चल रही है जी? ये एक्टिविटी हमने जो आज इनको कैमोफ्लेज करवाया हुआ है, ओके। ये हमारी ऑपरेशनल तैयारियां जो होती हैं ये उसका हिस्सा है, ठीक है। इसमें ये होता है कि कैमोफ्लेज करके हम मुख्तलिफ जंगी चालों का इस्तेमाल करते हुए हम फायर एंड मूव की शक्ल में दुश्मन के करीब से करीब तक यानी पहुंचने की कोशिश करते आप हैं। इन द मीन वाइल दुश्मन को एंगेज भी करेंगे, और इन्होंने आगे मूव ऑन भी करना है, ये एक दूसरे को कवर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है। तो ये दो की टोलियां होंगी किस तरीके जी, से? ये दो पार्टीज होंगी, दो पार्टीज में यहाँ से मूव करेंगे और दुश्मन के करीब जाके फिर वहाँ पे भरपूर फायरिंग कुव्वत का जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन को जो है ना ये अपना टारगेट अचीव करेंगे। कौन करेगा? यहाँ पे हमने दो पार्टीज का दो ही आगे उनके लीडर बनाए हुए हैं, ठीक है, कमांडर बनाए हुए हैं। तो वो जो है ना अपनी पार्टीज को उस तरह फायर एंड मूव की शक्ल में आगे मूव कराते हुए जाएंगे। देखते हैं जी, अल्लाह ताला आसानी। आप जिम्मेदार हैं इस टाइम रेंज के? जी बिल्कुल। आए जरा। जी बिल्कुल। आपके ट्रेनिंग्स ने फायर किए कितने राउंड फायर किए? 5 राउंड फायर किए हैं। ठीक हो गया सब ने? और इनके आगे फ्रेश टारगेट्स हैं? जी बिल्कुल। तो अभी देखेंगे कि कैसा रहा। जी बिल्कुल। आए जरा लेके चलें। वेरी गुड। देखें जी, लुक एट दिस। कौन है जी ये? पैरा 2 पे कौन है? टारगेट पैन करें, टारगेट 2 पे कौन है? बेटा आगे आइएगा, आइए सर प्लीज। 3 नंबर माइनस है, 30 नंबर के फायर है और सिर्फ 3 नंबर माइनस है, 27 नंबर है इसके। 27 नंबर है और 3 नंबर माइनस इस वजह से है? जी इस वजह से। और ये तीनों, ये 1 2 3 4 5 ये 5 फायर है। 5 फायर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा फायर किया मैडम आपने। थैंक यू। हाँ, 27 मार्क्स हैं जी 30 में से, आपके 3 माइनस हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जीते रहे। फायरर 1 की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं नजर आई मेरे ख्याल से। फायरर 1 जो है वो ऊपर लगा रही है। हाँ, वो ऊपर लग रहे हैं। फायरर 2 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जी। फायरर 3 सर 4 राउंड कितने किए हैं फायर? ये एक इधर से माइनस हो गया और 2 इधर से माइनस, 3 माइनस। लेकिन फिर भी फायरर 2 ऊपर है। फायरर 2 ऊपर है। फायरर 2 लीड कर रहा है जी। इधर भी फायरर 4 भी पीछे है। फायरर 2 लीड कर रहा है। फायरर 5 भी पीछे है। फायरर 2 लीड कर रहा है। फायरर 6 भी पीछे है। फायरर 7 भी पीछे है। फायरर 8 भी पीछे है। 8 का ये बिल्कुल सर। 9 10 का जी, वेरी गुड। फायरर 10 सर पूरे 30/30 मार्क्स हैं उसके। 30/30। फायरर 10 ने फायरर 2 को, फायरर 10 कौन है? जरा प्लीज आइएगा बेटा। फायरर 10 जी अभी तक डोमिनेट कर रहा है। फायरर 10, फायरर 11 12। फायरर 11 भी बहुत है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन फायरर 10 ऊपर है अभी भी। 10 ऊपर है ना? 10 ऊपर। फायरर 12 13 14 15। सो मेरे ख्याल से फायरर 10 आपके जी। फायरर 10। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम? ठीक है। सिद्रा साहिबा, क्या कमाल किया आपने। कितना अरसा हो गया ट्रेनिंग करते हुए? हमें ये हमारा 9th मंथ चल रहा है। 9th मंथ जी। तो कितना मुश्किल था पहले दिन जब आपने गन को हाथ लगाया? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत टफ था। डर लगता था कि हमने नहीं आना, लेकिन जब हम पहले दिन आए हमारे सर ने हमें इतना गाइड किया, इतना अच्छे सिखाया, उसके बाद फिर हमें डर नहीं लगा। अभी कौन कौन सी गन फायर कर लेते हैं? हाँ, G3 और SMG का टारगेट तो बहुत अच्छा है, निशाना अच्छा है आपका जी। हैं? चले जीते रहे। मोर पावर टू यू। इसी तरीके से टिका के निशाने लगाएं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद परफॉर्मेंस की शक्ल में आगे चल। अच्छा जी, अब जा रहे हैं। अब जाके तो देखते हैं कि अमालनामा क्या है। सर क्या रिजल्ट आया है? असल कबलियत ये है फायरर की हाँ। कि फायर तमाम गोलियों के मुंजमद लगने को हम ग्रुप फायर कहते हैं। अच्छा, ये ग्रुप फायर है? ग्रुप फायर है। एक ही जगह पे तमाम गोलियों के मुंजमद लगने को हम ग्रुप फायर कहते हैं। वेरी गुड। अब क्या है, फायरर की कबलियत जब भी जांचनी हो ना कि ये कितना अच्छा फायरर है, उससे 500 राउंड फायर क्यों ना करवा लें, रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। जब उससे आप ग्रुप फायर करवाएंगे ना, वो आपको बता देगा कि इस तरह का फायर कि ये मैं फायरर हूँ, मैं ये कुछ हूँ। ठीक लगा ना सर? टारगेट बहुत जाना अच्छा, जरूरी है। बहुत अच्छा। एक्चुअली आई एम नॉट वेपन फ्रेंडली, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच। और इसमें
दिखाने का मकसद ये है कि भाई मेरा भी नहीं सही लगा निशाना, लेकिन ये बच्चियां जो हैं दे आर रॉकिंग हियर। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में मौजूद हैं और वी आर राइडिंग द हॉर्स, और ये घोड़े जो हैं यहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कौन कौन से घोड़े हैं भाई, पहले तुम ये बताएं। सर ये देसी और हाइब्रिड दोनों नस्ल मिक्स है हमारे पास। ये मेरे वाला कौन सा है? ये देसी है सर, ये दोनों देसी देसी है। और आप वाला ये वो भी भी देसी है। अच्छा, तो कितने अरसे से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? सर हम ये 5 साल से यहाँ मौजूद है। ठीक हो गया। तो क्या क्या जिम्मेदारी है? सर हमारे पास इनको मुकम्मल राइडिंग करवाते हैं हम लोग, जो हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं उनको। इसके अलावा तो मुख्तलिफ कोर्स आते हैं हमारे पास, एडवांस का कोर्स है, इसके अलावा सब उन कोर्सेज का भी हिस्सा होते हैं या ये स्पेशल ख्वाहिश पर होते हैं? सर ये कोर्स का हिस्सा एडवांस कोर्स और जो प्रोफेशनल कोर्स अभी हमारे पास पास आउट हुआ है उनको हम करवाते हैं। क्या क्या खिदमत क्या क्या इनकी? सर इनकी खिदमत ये होती है कि हम फर्स्ट टाइम जब इनको उठते हैं हम लोग सुबह उनको पहले हम खुला खोल छोड़ते हैं क्योंकि ग्राउंड में इधर ही। अच्छा। इसके अलावा फिर हम इनको मालिश करते हैं, खरखरा जो होता है वो हम करते हैं, बुरश करते हैं। इसके अलावा जब मुकम्मल हम सफाई करने के बाद इनको खाना डालते हैं, खुराक डालते हैं मुकम्मल, इनको पानी पिलाकर इनको स्केल के हिसाब से इनकी खुराक डाली जाती है। सब्ज़ चारा तो वो भी डाला जाता है। दाने में होते हैं इसमें जौ, चने, चौकर, जवी, वो हम इसको डालते हैं सुबह। अच्छा, पासिंग आउट पे यही घोड़े इस्तेमाल होते हैं? जी पासिंग आउट के लिए हम सर यही घोड़े इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनमें सबसे शानदार घोड़ा कौन सा आपका? ये हमारे पास आपके पास जुगनू है ना। अच्छा ये जुगनू है, मैं जुगनू को स्टार्ट से तलाश कर रहा था। जी ये जुगनू है, आपने साथ जुगनू ये का भी जिक्र माशाल्लाह किया था। जवान है, ये हाँ। सबसे अच्छा है, ये भी अच्छा है। वेरी जी। गुड, वेरी गुड माशाल्लाह। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कहाँ से इसका आगाज़ होता है। सबसे पहले इतला थाना में मौसूल होती है कि फ़लाँ पॉइंट पे फ़लाँ जगह पे एक डेड बॉडी मौसूल हुई है, तो आप फौरी तौर पे SHO बज़ाते खुद या किसी अपने आईओ तफ्तीशी अफसर को फौरी तौर पर वहाँ पे रवाना करेगा और उसकी इतला इलाका मजिस्ट्रेट जो कि मजिस्ट्रेट हैं उस इलाका के, उसको भी उसकी इतला देगा और वो फौरी जाके उस मुलाजा मौका करेगा, डेड बॉडी का मुआयना करेगा, वहाँ पे एविडेंस उसकी कलेक्ट करेगा। सबसे पहले वहाँ पे जो मौजूद हैं गवाहान, उनकी मौजूदगी में उस लाश का जो है मुलाजा करेगा। उस पे ज़रबे हैं, ज़रबात हैं, चोटें हैं, वो उसकी मौत किस तरह वाक़या हुई है, वो खुदकशी है या तबई मौत है। ये सस्पेक्टेड डेथ कोई हो जाए, जब डेड बॉडी मिलती है, पुलिस वाला कोई भी वहाँ पे पहुँचता है या इतला पेपर चला जाता है या खुद जा रहा है तो उसको पता चला है तो उसको देखेगा, उसकी एक रिपोर्ट मुरतब करेगा 174 की कि इसकी डेथ का काज क्या है, ये डेथ कैसे हुई है। ठीक है। तो ये सारा जो प्रैक्टिकली करना होता है वो सारा हमारे इंस्ट्रक्टर इन साहब को बताते हैं कि आपने प्रैक्टिकली 174 की कार्रवाई कैसे करनी है। प्रैक्टिकली 174 की कार्रवाई करना सिखा रहे हैं सर? जी जी। ये एक अरसा हो गया माशाल्लाह, कितने साल ही सब कर चुके हैं? ये फील्ड से आए हैं, मुख्तलिफ अजलास हैं पूरे पंजाब से। अच्छा, पूरे पंजाब से। तो हम इनको ये सुनहरियो बेस पे जितने भी प्रैक्टिकल हैं फील्ड में कामयाबी के लिए, ताकि ये तफ्तीश अच्छे तरीके से कर सकें, जो भी ये तफ्तीश करें वो कामयाब हो, उसमें मुल्ज़मान को सज़ा मिले और एविडेंस वगैरह जो कलेक्ट करते हैं तमाम जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी तफ्तीश को मैं सरअंजाम आपकी दें। इजाज़त से बात कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? सेहत अच्छी? कितने साल हो गए सर इस पर? 16 साल। 16 साल बाद। ये अक्सर लोग यहाँ पर हैं जो 16-18 साल बाद ही। जी। तो दोबारा से क्लासरूम में आकर बैठना और ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है और हमें ये हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ है कि जो मुझे हमारे उस्ताद ने जो हमें पढ़ाया है कि 176 की जो कार्रवाई कि कैसे अगर कोई खुदकशी की है या वो कत्ल हुआ है, 176 की कार्रवाई कैसे करनी है, कौन से कागजात लगने। थैंक यू वेरी मच, जीते रहें।
इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग में और यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रेनिंग्स खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह के साथ। ठीक है, इनसे तो बाद में करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। गाड़ी ऊपर कैसे लाए ये बताइए। ये गाड़ी हम बाई पार्ट्स लाए थे इधर। बाई पार्ट्स लाए थे, मैंने समझे शायद वो खिड़की के जरिए। अच्छा बाई पार्ट्स, चलें अच्छी बात है। जोक्स अपार्ट, क्या है ये? तो ये सीन ये है कि 15 पे एक इतला मसूल हुई है कि एक लेडी जो है वो एक्सपायरी रात को उसको मर्डर कर दिया गया। जब उसको मुलाजा मौका किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, रेप विद मर्डर है। ये गिराज है, गिराज से रास्ता किचन में, किचन से बेडरूम में खुलता है। ये भी एंट्रेंस हो गई है? जी एंट्रेंस। और ये गैरेज है जी। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, गार्डन किया है ताकि जो है ना, इधर भी कोई गैरेज में भी कोई ट्रेसेस हैं? इसमें भी ये यहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट आए हैं सस्पेक्ट के। तो ये फिंगरप्रिंट जो हम जब इसको फॉरेंसिक भेजेंगे या इसको हम ऐसे नादरा को भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम सस्पेक्ट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली किसी भी क्राइम सीन पे कोई गाड़ी खड़ी हो तो अमूमी तौर पर किस जगह पर गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं? फिंगरप्रिंट यहाँ पर अगर मिलेंगे तो इसका मतलब है ही ट्राइड टू ओपन द बॉडी। नहीं, ये तो गुजरते हुए जाते हुए हाथ लग गया। अमूमन गाड़ी जो होती है उसका जो लॉक होता है या दरवाजा होता है, उस पर स्टीयरिंग व्हील है, उस पर चांसेस होते हैं। जी ये किचन है। यहाँ पे क्या क्या है? ये किचन में यहाँ पे कुछ एविडेंस हमें यहाँ पे मिली हैं। ये कप पड़े हुए, कप पड़े हैं, 2 सिगरेट बट पड़े हुए हैं। और यहाँ से आपको फोरेंसिक साइंस एजेंसी को बहुत सारे एविडेंसेस लेने में आसानी हो सकती है। सिगरेट के ये टुकड़ों से अच्छा नंबरिंग हो जाएगी। ये नंबरिंग है। तो आप इससे क्या हो सकता है कि हमें बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो है ना यहाँ से मिल सकती है। ये यहाँ पे सलेवा वगैरह जो है यहाँ से बायोलॉजिकल। तो दूसरे नंबर पर ये है, ये कप जो है यहाँ पे। तो ये सीन में अभी तक तो पहले जो सीन हमने क्रिएट किया है उसमें ये थोड़ी सी सस्पेंस डाला गया है कि सस्पेक्ट 2 हैं जो यहाँ पे आए हैं। 2 कप पड़े हैं, 2 कप पड़े हैं। लेकिन जब इसको मुलाजा मौका किया गया तो फिर पता चला कि नहीं, ये जो फीमेल विक्टिम है वो भी सिगरेट पीती है, लिपस्टिक लगी हुई है, वो भी सिगरेट पीती है। सर कोई फायदा हो रहा है? जी सर, बहुत फायदा सीखने को मिल रहा है। जी सर, ये फील्ड में बहुत काम है कि हम पहले नहीं पता था हमें। तो अब ये हमारे अपने मोहसिन साहब ने हमें आज ब्रीफ किया। कितने साल हो गए सर इसको? 18 साल हो गए हमें। 18 साल। सर आपको? जी 17 साल हो गए हैं। इससे पहले जो थी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, तो सीना वसीना वाली इन्फॉर्मेशन ही थी। तो आज इंशाल्लाह जो मोहसिन साहब ने लेक्चर हमें दिया है, एक चीज़ के बारे में आगाह किया है कि अगर इस तरह का कहीं सीन हो जाता है तो हमने उधर जाना है। उधर जाके सबसे पहले हमने उसको कार्डन किस तरह करना है, अगर उधर गैदरिंग है तो उनको हमने किस तरह अलग-अलग लोगों को साइड पे करना है, उसके बाद जो शवाहद होंगे उनको किस तरह इकट्ठा करना है, एविडेंसेस को कैसे। अच्छा मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं नाज़रीन कि जितने अच्छे तरीके से और ऐसे अंदाज में पुलिस मुलाजमीन एविडेंस को इंटैक्ट कर लेते हैं, उतने ही बेहतर अंदाज में ये तफ्तीश का सिलसिला आगे चल सकता है। सो दिस इज द बेडरूम जी। यस यस, ये बेडरूम यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, इसको एक फायर लगा हुआ है, तो ये मुख्तलिफ शेल पड़ा हुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस जो हम यहाँ पे ट्रेस कर चुके हैं। 1 नंबर हमने डेड बॉडी को दिया, 2 नंबर जो फायर पॉइंट है, 3 नंबर ब्लड पड़ा हुआ है, 4 नंबर पे हेयर हैं वहाँ पे, बाल। वो उसके लिए फोरेंसिक साइंस ये विक्टिम की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सस्पेक्ट जो है उसके बाल हो सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे टिश्यू पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये भी टिश्यू काशी वो शॉर्ट तो इधर जो है 2 कप पड़े हुए हैं, गिलास पड़े हुए हैं। ये काशी भाई सिमन स्टेन जो है वो मिले हैं हमें। तो इस सीन से तो इंशाल्लाह इसको अगर हम ठीक तरीके से उठा के फॉरेंसिक भेजते हैं तो सस्पेक्ट तक पहुँचना। यानी आज ये चीज तय हो गई कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी उतना बेहतर काम कर सकती है जितना बेहतर पुलिस ने एविडेंस को इंटैक्ट किया या उस लोकेशन को इंटैक्ट किया। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, इवन हम लोगों की जानिब से भी एक कोताही होती है, मीडिया पर्सन्स की जानिब से, कि जब एक हैपनिंग होती है तो वी यूज्ड टू रश इट, हम अंदर भागने की कोशिश करते हैं। और उस दिन में अगर पुलिस ने एविडेंसेस को प्रॉपर इंटैक्ट नहीं किया हुआ या किया भी हुआ है तो हम वो जो टेप लगी होती है रिस्ट्रिक्शन के लिए, काशन होता है जो, हम उसको प्लंज इन कर जाते हैं, हम उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे होते। और उसके नतीजे में होता क्या है कि वो कल्प्रेट जो जालिम था, जिसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना था, वो बच निकलता है। और मेरी एक दस्तबस्ता दरखास्त अपने मीडिया के तमाम भाइयों से भी कि इन द लॉन्गर रन
और इन द डेज टू कम इस चीज को जरूर इंश्योर कीजिए कि जो प्रीमिसेस गार्डन है उसका एहतराम करें। उसकी वजह ये इट इज नॉट अबाउट कि जी उसने मुझे ऐसे बिहेव किया, पुलिस ने ये किया। मैटर इज कि भाई ये एविडेंसेस हैं, अगर ये वेस्ट हो जाएंगे तो जालिम बच निकलेगा और शायद मजलूम फंस जाएगा। आगे चल रहे फोरेंसिक लैब में मौजूद है जी, और यहाँ पर क्या काम चल रहा है? ये पुलिस के इतने सारे जवान जो हैं वो यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? ये जी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं कि जाए वो कुआ वर्ष आते हैं कैसे इकट्ठी करनी है और उनका पार्सल कैसे तैयार करना है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को जो भिजवाना होता है जी, एविडेंस कलेक्शन। हाँ जी, जैसे हमने आज ये इनको बताया है कि ये सील की हैं, ये इनको बताया है कि अगर मंशियात मिलती है तो उसका पूरा वजन करने के बाद उसका नमूना कैसे लेना है और 5% कैसे मतलब आप उसका। नहीं साहब आपको आ गया? हाँ जी आ गया। करके दिखाएं यार, आपके पास चेस्ट पकड़ी है सर, इसमें नमूना निकाल रहे हैं 5% के हिसाब से ये नमूना निकालेंगे। ये नमूना ये टोटल का 5% निकालना है। टोटल 5%, ठीक है, 5% के हिसाब से। ठीक है, ये 5% के हिसाब से ये है 2940 ग्राम है सर। इसके हिसाब से ये बनेगा 147 कुछ ग्राम बनेगा सर। 147.5 ग्राम आपने कर ली। अब इसको कहाँ भेजेंगे? ये इसको हम सील लगाएंगे सर, इसकी सील लगाने के बाद फिर ये इसको पैक करेंगे सफ़ेद कपड़े में सर। आगे हमने सर जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट जो है वो ट्रेस करना और उसको महफूज करना, वो करके भी दिखा देते हैं। मेरा फिंगरप्रिंट लोगे? आपका भी हो सकता है सर। ये तो पुटा तो नहीं पुलिस को फिंगरप्रिंट देना भी ऐसी कोई बात नहीं सर, अगर आप लगाएं ले लें तो हम इसको लिफ्ट करें जी, करें हम लगाएं सर। अच्छा जी, अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन देने लगे हैं और मैं इसमें अपना फिंगरप्रिंट छोड़ रहा हूँ। ये ले, मैंने इस प्लेट में अपना फिंगरप्रिंट छोड़ा है। अब देखते हैं रियाज से भी फिंगरप्रिंट कैसे उठा। ये सर पाउडर है, मैग्नेटिक पाउडर इसको कहते हैं, और ये मैग्नेटिक ब्रश है। ओके। अब ये पाउडर इसके साथ खुद लग जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको हम जहाँ पे हमें शक होगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, हम वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, वो खुद ही मैग्नेटिक ब्रश के साथ ऊपर आ जाए। जी सर। तो अब ये सर हमने ओह वेरी गुड। मैंने यहाँ पर उंगली लगाई थी और जैसे उन्होंने लगाया है वो नुमाया हो गए और बाकी इंक जो मैग्नेटिक इंक है वो वापस चली गई है। नाउ ही इज गोइंग टू सेव द ट्रेस। अब सर ये ना इसके साथ पहले इसकी हम फोटोग्राफी करते हैं, वो तो आपका कैमरा कर रहा है सर। ठीक है। तो इसके बाद हम स्कॉच टेप के जरिए इसको महफूज करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं सर। तो लिफ्ट करने के बाद फिर इसको इसकी फर्क तैयार करते हैं। अब सर ये जितना निशान था उसके मुताबिक हमने इसको खोला है टेप। अच्छा, इसके अंदर ही छप जाएगा जी, इंक जो इसके अंदर लग। हम इसको लिफ्ट करना है सर। वेरी गुड। ओह ये सर आपका वेरी गुड। सो जोक्स अपार्ट, ये एक ऐसी चीज है जी जो रेवोल्यूशन ला सकती है, गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन फिर वही बात कि हाउ दे पीपल प्रैक्टिस इट, कैसे ये जाकर अपने नसाज़ा के सिखाई हुई चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, दैट मैटर्स। सर ऐसा ही है जी सर। आनंद कमाल कर दिए सर, हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक कर रहे हैं जी। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह आपसे राजी हो जी। आगे दिखा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग मौजूद हैं चून पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, और यहाँ पर किस तरीके से कल पाकिस्तान का तैयार किया जा रहा है, यानी पुलिसिंग के मॉडल को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ कैप्टन ऑफ द शिप मौजूद हैं महबूब असलम लिल्ला साहब, ही इज कमांडेंट हियर, और ये वो साहब हैं जिन्होंने कई सालों का जो गैप था उसको ब्रिज करने में अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा महबूब भाई, एक चीज मेरे माइंड में बार बार आई जब मैं कॉलेज का विजिट कर रहा था और यहाँ पर ट्रेनिंग्स को देख रहा था, उनके ट्रेनर्स को देख रहा था, दे वर वेरी मच कमिटेड। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आता है
कि जब पूरे मुल्क में अरबों रुपए लगाकर पुलिस की ट्रेनिंग्स की जाती हैं, ये बाहर जब वापस जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगले घंटे बाद ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। ये क्या वजह है? इसको कैसे कोप अप किया जा सकता है? देखिए, हमने इस इंस्टीट्यूशन में जो भी हम चेंजेस लाए इंफ्रास्ट्रक्चर में या ओवरऑल इनके मोराल में या इनकी तरबियत में, दैट वाज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीम, सेल्फ हेल्प बेसिस पे किया हमने। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये 75 साल का एक निज़ाम है जो चल रहा है, उसको आप डोंट एक्सपेक्ट कीजिए ये 75 दिनों में चेंज हो जाएगा। देखिए, जो ट्रेनिंग है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। जब आप ट्रेनिंग बेहतर नस्ल पे कराएंगे, एक कंड्यूसिव माहौल देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उनमें अच्छी चीज़ें इनकलकेट करेंगे, तो जब यही लोग जाके फील्ड में परफॉर्म करेंगे तो चेंज आएगी। आई एम श्योर कि जो लोग यहाँ से ट्रेन होके जा रहे हैं, जब ये फील्ड में जाएंगे तो इनके एटीट्यूड में और इनके रवैये में तब्दीली आएगी और देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज। देखिए, जब आप इनको एक ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट देंगे और आपकी तरबियत ऐसे की जा रही है जैसे एक वालिद करता है, तो जब ये फील्ड में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी। अच्छा, यहाँ पर आपकी डीलिंग्स होती रहती हैं ट्रेनर्स के साथ और गेम चेंजर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने इश्यूज और अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। क्योंकि मैं अगर आज इंडस्ट्री में देखूँ, खासतौर पर पुलिस स्टेशन में, तो हमें वहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आईजी साहब को भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार शख्स टकर गया था, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए क्या? देखिए, वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास। जितने भी ट्रेनीज आते हैं हम उनकी पर्सनल फाइल्स मेंटेन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनका इंटरव्यू करती है, डिप्टी कमांडेंट उनका इंटरव्यू करती है। हमारे पास एक फ़ीमेल डिप्टी कमांडेंट है, मैं इन ट्रेनीज़ का इंटरव्यू करता हूँ और फिर हम कोशिश करते हैं कि इनको मैक्सिमम असेस दें। माई डोर इज़ ओपन फॉर एनीबडी। और इनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं होते हैं। किसी का बेटा बीमार है, किसी की वालदा बीमार है, किसी ने आँख का ऑपरेशन करना है, हॉस्पिटल में बात नहीं सुनी जा रही, आपने सिर्फ एक कॉल करनी होती है, इनका मसला हल हो जाता है। जब आप इनकी बात सुनते हैं, इनको गले से लगाते हैं, देन दे आर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क। फिर इनका मोराल भी, देखिए, मैं अकेला तो नहीं, ये 90 एकड़ का कॉलेज है, मैं अकेला तो नहीं चला सकता, ठीक। इसको एज अ फैमिली जब आप लेके चलते हैं ना, कि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड दे आर योर चिल्ड्रन एंड यू आर ट्रेनिंग देम। देखिए, हम आप अपने बच्चों की भी तरबियत करते हैं ना, क्यों रोल मॉडल बन के जो रोल मॉडल बन के दिखाते हैं। एक आखिरी सवाल महबूब साहब करना चाहूँगा कि क्या कभी एकेडेमिया ने, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक एकेडेमिया से, एकेडेमिया ने कोई ऐसी रिसर्च करवाई है कि इम्पैक्ट क्या आता है एक ऑफिसर की या एक पुलिस मुलाजिम की परफॉर्मेंस पे, जो यहाँ से कॉलेज से बेहतरीन ट्रेनिंग्स लेकर निकला है और बाहर जाकर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट में 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है। देखिए, हम खड़ा है तो बस खड़ा हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है। देखिए, हम फीडबैक लेते हैं, हम बिल्कुल, हमने एक सिलसिला शुरू किया है। जो ऑफिसर यहाँ से पोस्ट आउट होके जाते हैं, हम उनका फीडबैक उनके फील्ड ऑफिसर से लेते हैं। लेकिन बात यह है, देखिए, यहाँ पे आप उसे एक बेस्ट एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप उसे एक ऑफिसर लाइक ट्रीट कर रहे हैं। कांस्टेबल को भी आप एक ऑफिसर का दर्जा दे रहे हैं कि यू आर द पुलिस ऑफिसर। आपको बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेस दिया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग दी जा रही है। शाम को एंटरटेनमेंट के लिए फूड कोर्ट है, उसके सामने खूबसूरत लॉन्स हैं, उसके सामने आपने असेंबली लगा दी, रिक्रिएशन का माहौल। अब हर इंसान फरिश्ता तो नहीं है ना, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। तो हम बजाय इसके कि एक दूसरे की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें कि पुलिस ने ये अच्छा काम किया, पुलिस ने फ़लाँ मौके पे मदद की, पुलिस की एक ASP ने फ़लाँ मौके पे पहुंच के खातून की जान बचा ली। वीडियो अपॉलॉजी प्रॉब्लम इज कि आफ्टर ऑल एक डिपार्टमेंट, चूंकि इसका लाइजॉन और कनेक्शन आवाम के साथ 24 घंटे का होता, ये कि 100 काम अच्छे हुए और जो 101वां काम अच्छा नहीं हुआ वो लाइमलाइट में आ जाता है। ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब मेंबर FBI रिटायर हुए। पुलिस क्यों बदनाम है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देने लगा। एक जो टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन है, वो जाता है एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, उससे कहता है, भाई साहब, मेरे 5 करोड़ रुपए का टैक्स है, 1 करोड़ रुपये आप रखें, 2 करोड़ रुपये मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ, 2 करोड़ रुपये मुझे बच गए। दोनों पार्टियाँ खुश, ना मुद्दई को इतराज़, ना अफसर को इतराज़, नुकसान पहुँचा स्टेट को।
पुलिस का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। एक मुद्दई होता है, एक जिस पे इल्ज़ाम लगता है, एक पुलिस होती है। पुलिस ने किसी एक को तो फेवर करनी है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है। तीसरी पार्टी जो होगी वो बाहर जाके इल्ज़ाम लगाएगी कि जिन्होंने पैसे पकड़ लिए, रिश्वत ले ली। एक बात, पुलिस रिश्वत नहीं लेती है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा, बट द लेवल ऑफ करप्शन एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट इज़ नेग्लिजिबल। आप जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं, कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, आप उसको कंपेयर करें, हमारा कांस्टेबल तो 100-200 रुपये लेता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, लोग माल रोड पे 500 बंदा इकट्ठा हो जाता है अगेंस्ट द बिल्स ऑफ सुई गैस, एहतजाज करते हैं, माल रोड पे तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको किसने हैंडल करना है? पुलिस ने हैंडल करना है। अब इशू वापडा का है, इशू सुई गैस का है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया मॉब को कंट्रोल करने के लिए, तो बदनाम कौन हुआ? पुलिस होगी, पुलिस होगी। हाँ, जो आंसू गैस चलाएगी, जो लाठी चार्ज करेगी, वो बदनाम होगी। और जो इशू था वापडा का और सुई गैस का, वो बहुत पीछे रह गया, पसमंजर में चला जाएगा। सो जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज होती हैं, नॉट इन ओनली पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके इश्यूज होते हैं। अब दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे हर चीज़ इंश्योर्ड होती है। गाड़ी चोरी होगी, किसी को फिक्र ही नहीं है, इंश्योरेंस, ठीक है। आप यहाँ पे हमारा पुलिस का जो रिकवरी रेट है वो देखें, दैट इज़ अमंग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारी जो रिकवरी रेट है दैट इज़ अमंग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो पुलिस का रिकवरी रेट है, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को परवाह ही नहीं। टीवी चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, पुलिस फॉलो ही नहीं करती है। और दूसरी बात ये कि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमारे ये जो सेफ सिटीज़ बन रही हैं, बाकी शहरों में बन रही हैं, उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। दूसरा देखिए, बात सिर्फ पुलिस को चेंज करने की नहीं है, ओवरऑल माशरे में, कल्चर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग मुझे ये कहते हैं यहाँ पे कि कनाडा से एक फ़ैमिली आ रही है, लाहौर पे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल करा दे, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि जब वो कनाडा से जहाज़ में बैठे थे तो क्या प्रोटोकॉल के साथ बैठे थे? वहाँ तो वो लाइन में तो इधर आ रहे हो तो शरीकों के सीने पे भी तो मोमदल नहीं है। बस तो देखिए, सिर्फ पुलिस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल माशरे में तब्दीली की जरूरत है। ओवरऑल माशरे में तब्दीली की जरूरत है। आई एम रियली ऑनर्ड, महबूब असलम लीला साहब मेरे साथ मौजूद थे, कमांडेंट हैं और चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के तमाम मामलात को देख रहे हैं। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें मुझे नाज़रीन समझ आई हैं इस पूरी 2 एपिसोड्स के बाद। पहले नंबर पर कि हमें अपने घरों में तरबियत को आम करना पड़ेगा कि माँ अपने बेटे को जो जायज़ मामलात हैं वहाँ तक उस पर जिम्मेदारी डाले, उससे ज़्यादा नहीं। जब पूरी फैमिली हर किस्म की जिम्मेदारी अपने बेटे पर डाल देगी और बेटा खैर से पुलिस में होगा या सरकारी मुलाजिम होगा, तो फिर वो खैंचा वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा और हर चीज़ को घर लाता जाएगा। दूसरे नंबर पर कि ये ट्रेनिंग कॉलेजेस, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की तमाम खिदमात कुछ नहीं कर सकती उस वक्त तक जब यहाँ से जाने वाले ट्रेनीज बाहर जाकर यहाँ की तरबियत का इम्पैक्ट नहीं देते। तो ये गेम चेंजर जो हैं वो ट्रेनीज हैं जो हमने इन 2 एपिसोड में आपके सामने रखे हैं। उनके हीरोज उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हीरोज ये ट्रेनीज बन सकते हैं। सो मेरी एक हम्बल सबमिशन इन ट्रेनीज को कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं, जब आप पुलिस स्टेशन में डिप्यूट हो, किसी भी जिम्मेदारी को आप पर डाला जाए तो उसको इसी तरीके से लेकर चलें कि आप पर ये यूनिफॉर्म की ग्रेस और डिग्निटी जो है वो स्टेक पर है। आप काम करेंगे तो ये बेहतरी की जानिब बढ़ सकेगा, और अगर नहीं करेंगे फिर बातें चल रही हैं वो चलती रहेंगी और बदनामी आम है। हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग पॉजिटिव फेस हैं, आप इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। सोचिएगा, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।